नमस्कार। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं दीपेश। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में मंगलवार को सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष ने कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा का जमकर विरोध किया। विपक्ष का तर्क था कि ये सदन में गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। विपक्ष के मुताबिक पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, लिहाजा विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर चर्चा रोकने की मांग की। हालांकि हंगामे के बाद अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस पर विपक्ष ने तीखा हमला किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये बजट जनता को निराश करेगा। बताएं कि विधानसभा का सत्र श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। इसमें अविभाजित छत्तीसगढ़ में दिवंगत एमपी एमएलए को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की शुरुआत की गई। अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल बिखरा हुआ है, मंत्री कुछ बोलते हैं और मुख्यमंत्री कुछ और। एक अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। इस पर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अधिकारी के ट्रांसफर के बारे में उन्हें पता नहीं। जहां तक ट्रांसफर पदस्थापना का सवाल है तो सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए सीएम किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर और पदस्थापना कर सकते हैं। प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले के बाद अब छिपे राज का कांग्रेस सरकार पर्दाफाश करने जा रही है। सरकार ने आईजी एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी, जो 3 महीने में अपनी जांच पूरी करेगी। लेकिन बीजेपी ने इसे बदलापुर की राजनीति करार दिया। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित घोटाले में से एक रहे 36,000 करोड़ के नान घोटाले के लिए सरकार ने आईजी एसआरपी कल्लूरी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। टीम को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है। इस टीम में जो 12 सदस्य शामिल किए गए हैं, उनमें आर्थिक अपराध शाखा के आईजी एसआरपी कल्लूरी को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी कल्लूरी के नेतृत्व में एसआईटी का शुरू से विरोध कर रही है। इसके अलावा नारायणपुर के एसपी आई कल्याण एल सेला, एसीबी रायपुर के एडिशनल एसपी, जशपुर के एडिशनल एसपी समेत 12 सदस्य बनाए गए हैं। इस जांच कमेटी को जो बिंदु जांच के लिए दिए गए, उनमें सीएम मैडम, डॉक्टर साहब, सीएम सर जैसे कोड वर्ड्स को डिकोड करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ गिरीश शर्मा के बरामद कंप्यूटर की जांच, साथ ही श्रीनाथ रेड्डी, जीतन यादव, के बारी, अरविंद शर्मा के जब्त दस्तावेजों की जांच समेत अनिल टूटेजा की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर जांच नहीं हो पाई थी। ये सभी बिंदु अब जांच में शामिल हैं। इस मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि अपराधी से एप्लीकेशन लेकर एसआईटी का गठन हो रहा है। एसआईटी का गठन ही गलत है। एसआईटी के ऊपर यह दबाव है कि एक आरोपी की जमानत हो जाए। डीजी का बयान भी इस मामले में समझ से बाहर है। जब जांच पहले से ही लोकायुक्त कर रहा है, कोर्ट में चालान पेश हो गया है, तब एसआईटी का क्या मतलब? ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है। जिसको जेल के सीखचों के पीछे होना चाहिए, उसे ही एसआईटी का जिम्मा देना सरकार का यूटर्न बताता है। नान प्रकरण में एक अजीब वाकया देखने को मिला कि नान प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है, जो फरार है, जिसको बेल भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, के उसका आवेदन लेकर ये सरकार निश्चित रूप से उसको एसआईटी में देना चाहती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र इसलिए है कि उसे बचाने के लिए कैसे प्रयास किए जाए। पर जांच अधिकारी को निलंबित करके जांच को नान की दिशा बदलने का प्रयास और न्यायालय से केस वापस लेकर उसको एसआईटी देने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, निश्चित रूप से ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, देश की जनता दे रही है। ना जाने किसको बचाना चाहते हैं, किस दिशा में लेना चाहते हैं। ये शायद छत्तीसगढ़ का नया सरकार की नई वर्क कल्चर और ये बदलापुर सरकार का एक बड़ा कारनामा जो देश की जनता के सामने आया है, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आया है, ये निश्चित रूप से इस सरकार का चरित्र दिखाता है। नान घोटाले में एसआईटी के गठन के बाद अब सभी को इंतजार दफन राज के उजागर होने को लेकर है। क्या वाकई एसआईटी ये पता लगाने में कामयाब रहेगी कि नान घोटाले के पीछे किसका हाथ था? और क्या कांग्रेस के आरोपों को भी एसआईटी सिद्ध कर पाएगी, जिसमें विपक्ष में रहती कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि नान घोटाले में तत्कालीन सीएम डॉक्टर रमन सिंह और सीएम हाउस का हाथ था? सहयोगी वैभव शिव पांडे के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। मंत्री टी एस सिंहदेव ने अपने निवास पर गजराज परियोजना की 8 गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इन सभी 8 गाड़ियों को सरगुजा में हाथी पकड़ने के लिए भेजा जा रहा था। इनमें पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के आतंक को
खत्म करने के सभी उपाय किए जाएंगे। इसके लिए गजराज परियोजना के तहत ये विशेष वैन तैयार की गई, जिसमें हाथियों को पकड़ने और उनके रेस्क्यू के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खबर रायपुर से, जहां आयुष विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मुलाकात कर फार्मेसी संकाय की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की। छात्रों ने बताया कि आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत रायपुर और राजनांदगांव में फार्मेसी कॉलेज में 2017 से अब तक सिर्फ एक ही सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षा ही कराई गई, जबकि अभी तक 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित हो जानी थी। इसके चलते 74 छात्रों का 1 साल खराब हो चुका है। कॉलेज में टीचर भी नहीं है। मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू करने का आश्वासन दिया। खबर बरमकेला से, जहां फर्जी एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी बनकर डॉक्टर से ठगी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। सरिया थाना पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर डॉक्टर राम कुमार पटेल को चिट्ठी भेजकर कार्रवाई का भय दिखाकर बार-बार रुपए वसूले थे। दूसरी बार चिट्ठी भेजकर कार्रवाई की धमकी मिलने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के ग्रुप में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, कल दिनांक 7/1/2019 को मोबाइल फोन द्वारा विक्रम पाल से सूचना दी गई कि 2 फर्जी व्यक्ति जो अपने आप को एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बता रहे हैं, वो आए हैं और पैसा की डिमांड कर रहे हैं। इस सूचना पर हमने पुलिस पार्टी रवाना की थी और पुलिस पार्टी मौके पर जाकर उनको गिरफ्तार मिली। तब विक्रम पाली के राम कुमार पटेल ने बताया कि ये 2 व्यक्ति जो शहंशाह चौहान और जितेंद्र चौहान, जो ग्राम छात्रादेही डाक के माध्यम से नोटिस भी भेजा गया था कि आप क्लिनिक चलाते हैं तो क्लिनिक अवैध है, आप पैसा जमा नहीं करेंगे या फाइन नहीं बताएंगे तो आपके ऊपर। सूरजपुर में अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर मजदूर संगठन 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहा, जिसका असर कोयला खदानों में भी देखने को मिला। यहां हड़ताल की वजह से एसईसीएल को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। विश्रामपुर और भटगांव में दर्जनों कोयला खदानों में मजदूर ने काम बंद कर केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। करके ये सारे मांगों को लेकर के हम लोगों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया और उसका सफल आयोजन हम लोगों ने विश्रामपुर ओसीएम आमगांव खदान में भी किया है। 50% मैन पावर आज बाधित हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में ओसीएम में, और हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि शाम और रात की पल्ली में 100% इसको बाधित करें। 44 श्रम कानूनों को तोड़ करके 4 श्रम कानून बना दिया है। कमर्शियल कोल माइनिंग करने जा रही है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करने जा रही है और इसके साथ साथ कोल इंडिया का शेयर भी बेच रही है, जो आने वाले समय में हमारा कोल इंडिया स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगा। कोल इंडिया के मजदूर जो है वो कल को ठेकेदारी मजदूर हो जाएंगे। वहीं कोरबा में भी केंद्र सरकार की श्रम नीतियों का विरोध देखने को मिला। श्रमिक संगठनों ने मंगलवार से 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। भारतीय खान मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा की माने तो सुबह से ही हड़ताल का असर देखने को मिला। इतना ही नहीं, कोयला की खदानों में काम न होने से लाखों का नुकसान भी हुआ। तो कुछ तो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ भाई ठीक, हम काम पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी मांगों के समर्थन में थे। ये तो सीधा सीधा कुठाराघात कर रहे हैं वो हमारे श्रमिकों के साथ, जो भी उनके मेंबर्स हैं उनके भी साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटक की है, एटक की है, सीटू की है, इनकी लड़ाई नहीं है, ये सभी श्रमिक संगठनों की लड़ाई है। कोरबा जिले में लगभग जो है 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है और अभी तो हड़ताल और 2 दिन हड़ताल चलेगा। उसमें जो है उसके बाद हम जो है एक्यूरेट फिगर आपको बताएंगे। पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि नुकसान पहुंचाना हमारा काम मकसद नहीं है, हम सरकार को जगाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। बिंद्रानवागढ़ जंगल की गश्त पर निकले मैनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर से खबर मिली कि सिहार के जंगल में करीब 20 तस्कर हैं और 2 ट्रैक्टर के साथ तस्कर जंगल में बल्लियों को काटकर इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इसके बाद तस्करों ने लकड़ियों को 2 ट्रैक्टर में भरा और उसे ले जाने की फिराक में थे। तभी वन परिक्षेत्र अधिकारी ने मौके पर वन अमले को रवाना किया। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची तो दोनों ट्रैक्टर बल्लियों से भरे हुए थे, जिन्हें जब्त किया गया और एक ट्रैक्टर पकड़ में आया है, एक ट्रैक्टर खाली करके। मेरा स्टाफ कम था, 3-4 लोग थे उस समय,
और वो लोग 20-25 के थे। तो मारपीट धमकी चमकी करके वो लोग ट्रैक्टर खाली करके भाग गए। जांजगीर चांपा की कोतवाली पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने करीब 1.5 महीने पहले जांजगीर के केरा रोड स्थित एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ के साथ चोरी का प्रयास किया था और मौके से फरार हो गए थे। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नंदनमारा के पास 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और एक शख्स की जिला अस्पताल में मौत हो गई। घायलों को संजीवनी 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। धर्मजयगढ़ में पति पत्नी के विवाद में 4 साल के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कहा कि करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी अपने परिजनों के पास चली गई थी। पत्नी के वापस न आने पर पति ने बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की थी, जिसमें बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर रही है। और दूसरों का कुआं है तो पास में, उसमें जाके और उसमें वो छलांग लगा दिया था। तो पास पड़ोस में मोहल्ले वाले उसको रस्सी से बांध के निकाल लिया। गरियाबंद के बीहड़ के जंगल में एक ऐसा सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहां अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि स्कूल को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला हुआ है। शिक्षकों की मेहनत का असर यहाँ के बच्चों पर साफ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि मेरिट के आधार पर होनहार बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिया जाता हो, बल्कि गांव के आदिवासी बच्चों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला मिलता है। फिर शिक्षक अपनी मेहनत से इन बच्चों को तराश कर इस लायक बनाते हैं। वो पढ़ाते हैं। हमारे यादव सर सभी शिक्षक हमें अच्छे पढ़ाते हैं। तो समझ में आ जाता है? जी। क्या बनोगे आप बड़े होके? बड़े होकर अच्छा नागरिक बनूंगा। सर यहाँ पर कई स्तर के बच्चे हैं। कुछ बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट भी हैं और कुछ बच्चे कुछ कमजोर हैं, जिसको हम लोग अच्छे बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं क्लास में ही, लेकिन जो कुछ कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम शिक्षण सामग्री के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। हमारे शासन की योजनाओं का सर मेरा एक उद्देश्य है कि यहाँ जो भी अध्ययनरत है शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिले और उसके तहत हमारे पूरे स्टाफ मिल करके पूरे लगन के साथ अथक प्रयास अपने से जो भी बनता है उससे मैं प्रयास करता हूँ और बच्चों को सफलता मिलती है। गुजरात पाठ्य पुस्तक निगम बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हरपाल सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर पहुंचे। हरपाल सिंह भाटिया मीडिया से मुखातिब हुए। डॉक्टर भाटिया ने बताया कि सभी क्षेत्रीय भाषा बोलियों को ध्यान में रखते हुए 5 अलग अलग भाषाओं में पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों की खासियत ये है कि इन्हें पढ़कर आसानी से एक दूसरे की भाषा को सीखा और समझा जा सकता है। डॉक्टर भाटिया ने कहा कि वाणिज्य विषय के स्कूली शिक्षा से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा तक के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में के लिए उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में पढ़ाई लिखाई और कामकाज होने से छत्तीसगढ़ी भाषा को पहचान मिलेगी। शिक्षा के लिए जरूरी है कि स्थानीय बोली और भाषा में कार्य होना चाहिए। डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के एक प्रखर वाणिज्य विषय के विद्वान को एक निश्चित शैक्षिक संस्था के रूप में देखते हुए शासन को महत्वपूर्ण दायित्व और सम्मानपूर्वक कार्य सौंपा जाना चाहिए, ताकि शिक्षा का सही मूल्यांकन हो सके। मेरे पास पिछले 30 साल का अनुभव है। इसको देखते हुए हमारी गुजरात गवर्नमेंट जो है वो सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी के अंदर 5 लैंग्वेजेस के अंदर बुक्स पब्लिश करते हैं। वो हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, मराठी है और सिंधी है। हमारे वहाँ गुजरात के अंदर
कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मराठी लोग काफ़ी रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सिंधी लोग काफ़ी रहते हैं। तो उनके बच्चों को उन्हीं की भाषा के अंदर वो एजुकेशन मिले, इसके लिए हमारी सरकार इनके लिए 5 लैंग्वेज के अंदर बुक्स तैयार करवाती है। और हर एक लैंग्वेज के लिए हमारे पास एक टीम होती है, ऑथर की टीम होती है, रिव्यूअर की टीम होती है। ऑथर लिखते हैं, रिव्यूअर उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद में उसको पब्लिश किया जाता है। और इसकी जो विशेषता ये है कि मान लो पेज नंबर 5 जो है वो गुजराती में जो चीज लिखी है वही 5 नंबर का पेज आपको हिंदी में मिलेगा, वही 5 नंबर इंग्लिश में मिलेगा, सिंधी में मिलेगा, मराठी में मिलेगा, ताकि किसी को कोई भी चीज का कंपैरिजन करना हो, वर्ड का कंपैरिजन करना हो, अमाउंट का कंपैरिजन करना हो, वाक्य का कंपैरिजन करना हो, तो इजिली वहां से वो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व की रमन सरकार ने ग्रामीण अंचलों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए शहरों से सिटी बस चलाने की सुविधा दी थी, लेकिन धरसीवा क्षेत्र के कई गांव इस सुविधा से अछूते रहे। इसके चलते अधिकांश गांव की महिलाओं को आज भी मुख्यालय जाने के लिए 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आप ये बताइए कितना किलोमीटर पैदल चल रही हैं? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ। तो हर काम के लिए पैदल जाना पड़ता है क्या यहाँ हाँ, से? पैदल जाना पड़ता। अभी किस काम से जा रही हैं? अभी धनेली बैंक जा। धनेली बैंक जा रही हैं। और धरसीवा जाना हो तो? वहाँ भी पैदल जाते। पैदल जाना पड़ता है। सांकरा से कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? 5 किलोमीटर। वहाँ से सांकरा से फिर। आपका क्या नाम है? शिवरानी गोस्वामी। आप ये बताइए, ये समस्या कब से है? ये तो बहुत दिन से है। अच्छा, हमेशा की है। हाँ। तो सिटी बस की सुविधा गांव-गांव भाजपा सरकार ने दी थी पहले, तो क्या चीखली को ये सुविधा नहीं मिली? अब पता नहीं, सरपंच जान ही होला। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? रूपा विश्वकर्मा। रूपा जी, ये बताइए, आप जो पैदल जा रहे हैं तो आपकी तरह और भी महिलाएं पैदल जाती हों? तो छत्तीसगढ़